हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक और आज है हम द्वारका में। आपको बता दूं, इसके पहले हमने बहुत सारे व्लॉग शेयर किए हैं जो कि द्वारका में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, यानी कि 2-3 दिन पहले भी हम थे यहाँ पे। तो यहाँ पर आके हम द्वारका के पूरे मंदिर और जितनी भी प्लेसेस है वहाँ घूमे हैं। उसके बाद हम घूमे हैं आपका सोमनाथ और आज लास्ट डे है तो हम यहाँ पर आए हैं तुलादान के लिए। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि तुलादान के लिए हमने यहाँ पर इतनी यूट्यूब पर वीडियो देखी, हमें एक सिंगल वीडियो नहीं मिली है। एक किसी ने शेयर भी किए है, वो भी आधी अधूरी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है तुलादान के लिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो तुलादान कहाँ करना है, कितने का होता है, क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब हम भी आ रहे थे तो हम भी बहुत परेशान थे, हमें लग रहा था कि पता नहीं कितना कैसे क्या चीज़ें होंगी, घर से लेके आना है कि क्या चीज़ें करनी है। तो इसके बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये जगह कहाँ पर है। तो जो आपका द्वारकाधीश मंदिर है उसके जस्ट पीछे का रास्ता है जो कि सीढ़ियों से चल के तालाब की तरफ जाता है, यानी कि समुद्र का जो पानी है वहाँ तक जाता है। तो आपको बीच में ही, रास्ते में ही मिल जाएगा। और आप किसी से भी पूछेंगे कि तुलादान कहाँ होता है तो वही एक जगह होता है और आप आराम से वहाँ जाइए और आपका नंबर वगैरह आएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे हस्बैंड देंगे, बिकॉज़ वहाँ पर जाकर के सारी बातें उन्होंने ही की थी, तो वो आपको एक अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि वहाँ पर कैसे क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मेरे सास ससुर हैं, ये जो जिनका वेट मेज़र किया जा रहा है और इन्हीं के दोनों लोग के वेट मिला करके ही हम तुलादान करने वाले हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिलवाती हूँ अपने हस्बैंड से। द्वारकाधीश में तुलादान करने के लिए हमें सबसे पहले गोमती घाट पर बनी हुई सीढ़ियों पे आना होता है। वहाँ पे ही तुलादान के लिए एक बड़ा सा हॉल बना है। यहाँ पे बहुत सारे पंडा घूमते रहते हैं, उनमें से किसी भी एक पंडा को आप फाइनली सेलेक्ट कर लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं होती कि नंबर लगा होता है, किसी भी एक पंडा को आप ले लीजिए। वो वहाँ पे काउंटर पे जाएंगे और आपको तुलादान के लिए टोटली बताएंगे कि किस तरह से आपको रिसिप्ट बनवानी है, क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम तुलादान के बारे में। सबसे पहले कि तुलादान करते क्यों हैं। द्वारका में मान्यता ये है कि तुलादान भगवान श्री कृष्ण ने किया था और ये निरोग रहने के लिए और जितने भी और रोग हैं या फिर कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं घर की, उनको दूर करने के लिए तुलादान किया जाता है। बाकी और भी बहुत सारे रीज़न हैं। फाइनली तुलादान में होता क्या है, तुलादान में जितना हमारा वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अनाजों का दान करना होता है, एक तराजू पे तौल कर। इसमें जो अनाज हैं द्वारका में वो 6 से 7 तरह के होते हैं। चावल, गेहूँ और शक्कर होती है, घी, तेल, विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं और तिल भी होता है। तो इसके बाद हमारे वेट के अकॉर्डिंग इन सबको तौला जाता है। अब तुलादान कितने प्रकार के होते हैं। तुलादान द्वारका में 3 तरह से कराए जा रहे थे। पहला था उच्च, दूसरा मध्यम और तीसरा था स्वैच्छिक। उच्च में क्या होता है कि जो महंगे सामान हैं जैसे कि घी, तेल और तिल, इनका अनुपात ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो धान है, चावल है और दाल है। इनके कंपैरिजन में ये इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जो मध्यम है उसमें सारी ही जितनी ही प्रकार के अनाज हैं और घी, तेल हैं, उनकी क्वांटिटी इक्वल होती है। और स्वैच्छिक में आपको चूज़ करना होता है। इसमें ज़्यादातर गेहूं और चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और दाल, घी, तेल वगैरह की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तो रही बात प्राइसिंग की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि जनरली लोग सर्च करते हैं जाने से पहले कि क्या प्राइस होगा, कितने रुपए पर केजी आता है। तो मैं ये बता दूं कि जो उच्च दान है वो लगभग 100 से 110 रुपये पर केजी के आसपास होता है, जो पर डे के बेसिस पे प्राइसिंग चेंज होती रहती है। मध्यम दान में जो प्राइस पड़ता है वो लगभग 70 से 75 रुपये केजी के आसपास पड़ता है। 65 से 75 रुपीज़ केजी के बीच में वेरी करता है। एक्चुअली हर दिन का जो रेट होता है वो वहाँ पे डिसाइड होता है कि कितने रुपए किलो के आसपास क्या क्या चीज़ें होंगी, बट वो 65 से 75 के बीच में रफली रहता है। और जो स्वैच्छिक दान होता है वो लगभग 30 से 40 रुपये पर केजी के बीच आसपास उसकी कॉस्टिंग आती है। हमने मध्यम तुलादान चूज़ किया था जिसमें वेट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। और सबसे पहले तुलादान में तुला पे चढ़ने से पहले जो पांडा हमने हायर किया होता है वो एक छोटी सी पूजा करवाते हैं, जो कि संकल्प होता है। वो कोई भी यज्ञ या कुछ भी करने से पहले संकल्प लिया जाता है, वैसा वो कुछ कराते हैं। फिर तराजू पे बैठना होता है और लास्ट में सारी चीज़ें जब तराजू बैलेंस्ड हो जाता है तो उसको साइड में कर देते हैं। इसके बाद पांडा को भी अपनी इच्छा अनुसार आप 251, 500, 100 जैसा भी देना हो, जैसे उनसे बात हो गई हो वैसा आप दे सकते हैं। और
सबसे पहले जो क्वेश्चन ये था हमारे मन में कि ये सारी चीज़ें जो हम दान देते हैं ये चीज़ें जाती कहाँ पे हैं। तो वहाँ पे पांडा ने बताया इन्हें 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला जाता है वहाँ के भंडारे में, जो कि एक भंडारा है जिसमें बहुत सारे लोगों को डेली नाश्ता, दोपहर में खाना और रात में भी उनको खाना दिया जाता है। सिर्फ 20 या 30 रुपए में संपूर्ण आहार दिया जाता है। दूसरा हिस्सा जाता है वहाँ के सारे ब्राह्मणों को जो भी द्वारका में है। एक हिस्सा उनके परिवार के लिए जाता है ताकि उनका भरण पोषण हो सके। और तीसरा जाता है मंदिर के कार्य में लगता है, जो कि मंदिर में प्रसाद बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे तीसरा हिस्सा दिया जाता है। इस तरह से हम जो भी दान देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे। इसलिए भी कहा जाता है कि वहाँ पे दान देने के बाद वहाँ के भंडारे में हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना ही दिया हुआ दान फिर से खुद खाने जैसा हो जाता है। इसलिए हम वो भंडारे में भोजन नहीं करते हैं जो भी वहाँ पे तुलादान कराते हैं। तुलादान कराने में वीकेंड्स में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और आपको नंबर लेना पड़ता है, बट नॉर्मल वीकडेज़ में मॉर्निंग के टाइम पे जाइए तो खाली ही रहता है, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। 30 से 45 मिनट के बीच में तुलादान हो जाता है। तो यहाँ पर माँ और पापा का जो है तुलादान किया जा रहा है और दोनों लोग का वेट मेज़र किया गया और उसके अकॉर्डिंग तुलादान किया गया है। तो यहाँ पे जो तुलादान होता है ना, तो उसके साथ में हमने अपने घर का भी थोड़ा सा चावल लेके आए थे। चाहे आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी लेके आइए, बट लेके ज़रूर है। जैसा कि आपको पता है द्वारका किस लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है कृष्ण जी और सुदामा जी की फ्रेंडशिप को लेकर के। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब सुदामा जी आए थे श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए, तो वो भेंट के लिए एक उपहार के तौर पे 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे। तो उसका महात्म तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से। तो इसी तरीके से हम भी अपने घर से लेके आते, क्योंकि हम इतना सारा तो चीज़ें नहीं लेके आ सकते हैं, बट अगर आप 1 मुट्ठी भी लाते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। बस वो आपकी तरफ से होना चाहिए। और इसके साथ ही हमने एक सोने का कील या आप जो है रिंग, जो भी आपके मतलब जैसा लगे कि आप जो कर सकते हैं, तो वो किया जाता है कि आपको सोने का कोई चीज़ रखना होता है। वो आपकी मर्ज़ी, आप रखो या ना रखो, बट हमने रखा था। तो कुछ इसी तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमने हाथ जोड़े हैं भगवान के सामने, और उसके बाद यहाँ पे हमारा सारा काम समाप्त हो गया था। और इसके आगे का जो भी व्लॉग होगा वो आगे आएगा। और अगर आपने अभी तक और सारी वीडियोस नहीं देखी तो पूरा प्रॉपर देखा, बिकॉज आपको या मेरे चैनल पे द्वारका से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन मैं पर्टिकुलरली दूंगी कि कैसे आपको द्वारका में बस से घूमना है, वो भी बहुत ही कम पैसों में। आपको बहुत ज़्यादा कार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। पूरा हो चुका है और आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया वेट करते करते। और यहाँ पर माँ और पापा का तुलादान हुआ, हमारा नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम अभी गुरमुख नहीं हुए हैं, तो अभी हम नहीं कर सकते ये काम। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो हम भी करेंगे साथ में। और इसके अलावा तुलादान से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगी तो उसको ज़रूर देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन तो इसमें नहीं दूँगी सब कुछ, वो एक अलग वीडियो होगी, सेपरेट होगी वो। और बस यही है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे कुछ खाए पिए, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, माँ ने तो पानी भी नहीं पिया है। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे, कुछ खाते पीते, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये था तुलादान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। अगर मैं नहीं भी दे पाऊँगी तो आज नहीं तो कल दूंगी ज़रूर, इतना ज़रूर है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बट कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैसे क्या चीज़ें करनी थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिलहाल द्वारका आके मतलब हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा पहली धाम यात्रा कंप्लीट हो गई, और आगे के ऐसे और भी हमें धाम कंप्लीट करने हैं और अपने मतलब मदर फादर को भी करवाना है कंप्लीट। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके।